पहला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो वह की गई थी पाली भाषा में। गौतम बुद्ध द्वारा जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी वैशाली में। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो है अत्यधिक था? तो वह था हिंद यूनानी का। प्रथम जैन सभा का आयोजन जो है यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की पहली राजधानी कौन थी? तो वह थी पाटलिपुत्र। वैशाली थी वो तो। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो यह की थी पावा में। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो यह मानी जाती है धम्मपद को। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे का माना जाता है? तो यह माना जाता है मैत्रेय को। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ये वह स्थान है जहाँ बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न जो है वह है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम जो वर्षा ऋतु है वह कहाँ बिताई थी? तो वह बिताई थी कुशीनगर में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी महाप्रजापति गौतमी। तृतीय बौद्ध संगति जो है यह कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? तो यह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों में विभाजित जो है यह कब हुआ था? तो यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। महावीर स्वामी ने जो है जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो यह की थी पावा में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो यह हुए हैं कुल 24 तीर्थकर। जातक किसका प्रश्न जो है पवित्र ग्रंथ है? तो यह है बौद्धों का। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, सिद्धार्थ जिनका जो कि बाद में बुद्ध के नाम से प्रख्यात हुए, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो यह प्राप्ति हुई थी गया में। निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है? तो वह है आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था? तो आयोजन किया गया था राजगृह में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है सांची में। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो वह है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक तथा कनिष्क। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह दिए थे श्रावस्ती में। निम्नलिखित में से कौन सा जो बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित था? तो यह स्थित था बोधगया। गौतम बुद्ध का गुरु जो है कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो वह थे अलार कलाम। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो यह कहलाता है
14 पूर्वा, 14 पूर्वा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है छंदोग उपनिषद में। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जो जातक है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। बाकी विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक ये सभी त्रिपिटकों के अंग हैं। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है ऋषभदेव तथा अष्टनेमि का। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है गमन हुआ था? तो यह हुआ था अशोक के समय में। सांची क्यों विख्यात है? तो जो सांची है यह बौद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वह था जमाली। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था वल्लभी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन हुआ? तो वह हुआ था सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जो ये अणुव्रत शब्द है यह जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यह हुआ था जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में। महावीर की माता कौन थी? तो वह थी त्रिशला। अगला प्रश्न है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता था? तो यह कहा जाता था गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था चालुक्यों तथा सोलंकियों ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो वह था मिलिंद। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय जो है प्रचलित हुआ? तो यह प्रचलित हुआ था हीनयान संप्रदाय। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वह था सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो वह था नालंदा विश्वविद्यालय। नागार्जुन कौन थे? तो वह थे बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर हुए थे? तो वह हुए थे 24वें तीर्थकर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी महाकश्यप ने। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो यह किया गया था पाली भाषा का सबसे अधिक प्रयोग। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी पावापुरी में। जियो और जीने दो यह किसने कहा था? तो यह कहा था महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो यह दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन हुए थे? तो यह हुए थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है कि मठ और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से।